बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको गले का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये डिज़ाइन मैं इस लेस के साथ तैयार करूंगी। ये मेरे पास लेस का एक पीस है जो मैंने शर्ट पर लगाया है और ये पीस मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया था। अब मैंने इसी के साथ गले पर डिज़ाइनिंग करनी है और गले को खूबसूरत तैयार करना है, जिसका तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले ये मैंने बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मेरे पास है 8.5 इंच और इसकी लंबाई में मैंने इसको लिया है, ये देखिए 17.5 इंच इसको मैंने लंबाई में लिया और 8.5 इंच जो है इसको चौड़ाई में लिया है। इसको हमने इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। जितना हमने गला अपना चौड़ा रखना है उसका हमने साइज़ निकाल लेना है। ये मैंने जो गला रखना है ये 7 इंच पे मैंने रखा है, तो 7 इंच का हाफ़ आएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है। यहाँ पर मैंने इसका निशान लगा लिया है। अब ऊपर से हमने इसको हाफ़ इंच छोड़ देना है जो हमारा गले का के सिलाई में जाएगा। अब गले की जो लेंथ ली है वो 6.5 इंच ली है। 6.5 इंच पे हमने इसको निशान लगा लेना है। ये देखें, अब ये वाला जो गला है हमने हल्का सा गोल वी शेप में रखना है। तो इसको हमने शेप किस तरह देनी है, ये देखें, इसको हमने इस तरह वी में निशान लगा लिया है। अब देखें हमने इसको थोड़ी सी गोल में और वी में शेप बनाने के लिए किस तरह इसको बनाना है। यहाँ से हमने इसको जो इसकी लंबाई है 3 इंच पे हमने इसको निशान लगा लेना है। ये देखें, ये वाला निशान जो हमने इसको बिल्कुल सीधा लेके आना है। यहाँ से हमने 3 इंच बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब हमने इसको यहाँ से गुलाई करते जाना है। ये देखें, इस तरह यहाँ पे हमने इसकी हल्की सी इस तरह नोक बना लेनी है। यही नोक हमने जो बनाई है इस नोक के साथ इसको हमने मिला लेना है। अब जो इसका एक्स्ट्रा हमने बुकरम रखना है वहाँ पर हमने इसका निशान लगा लेना है। ये तकरीबन मैंने 1.25 इंच चौड़ाई में रखा है। ये देखें, यहाँ पर ये हमारा जो नेक है इस तरह तैयार होगा। अब जो हमने गले की लंबाई लेनी है, गले की लंबाई यहाँ से हमने नाप करनी है। ये देखें, जो निशान हमने लगाया था यहाँ से लेकर हमने ये 16 तक हमने इसकी लंबाई रखनी है। ये देखें, यहाँ पर हमने 16 तक इसका निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान है इसको हमने इस तरह बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर हमारा जो गला है वो तैयार होगा और इसके अंदर जो हमने एक्स्ट्रा बुकरम रखना है वो हमने यहाँ से हमने इस तरह नोक की शक्ल में बना लेना है, इस तरह। अब ये वाला जो निशान है इसको हमने इस तरह कटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमने जो गले की बाहर वाली बुकरम है एक्स्ट्रा उसको हमने कटिंग कर लिया है। अब हमने जो गला निशान लगाया है उसके ऊपर हमने इसी तरह इसको बिल्कुल साथ साथ घुमाकर कटिंग करते जाना है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा जो बुकरम है वो इधर उधर भी ना हिले। अब हमने इस गले को शर्ट के ऊपर चिपका लेना है। मेरे पास जो बुकरम का मैंने गला कट किया था इसको मैंने कमीज़ के ऊपर चिपका लिया है। ये देखें, इसको मैंने बाहर वाली साइड और अंदर वाली साइड की कटिंग कर ली है। ये इसका जो सेंटर था इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। इसको अच्छी तरह मैंने शर्ट के ऊपर चिपका लिया है। अब गले की जो पाइपिंग निकालने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ये तकरीबन मैंने 1.5 इंच चौड़ा लिया है और ये कपड़ा मैंने सीधा ही लिया है और ये मैंने आड़ा कपड़ा लिया है। ये देखें, यहाँ से ये इसकी हल्की सी लचक आती है, इस तरह मैंने इसको लिया है ताकि जो हमारी ये पाइपिंग है वो सफाई के साथ अपनी जगह पर बैठ जाए। ये देखें, 1.5 इंच चौड़ा मैंने ये कपड़ा लिया है। इसके मैंने 2 पीस लिए 1.5 इंच के चौड़े। ये वाली पट्टी को बंद करने के लिए बटन टेक पट्टी मैंने तैयार की है। ये देखें, इस तरह हमने ये 1 इंच तैयार की है। ये 2 इंच मैंने चौड़ा कपड़ा लेकर इसको मैंने यहाँ से ऊपर से फोल्ड करके तो एक साइड पर मैंने इसको ओवरलॉक कर लिया है। आप सिलाई की मदद से भी इसको पक्का कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने ओवरलॉक करके तो इसको बंद कर दिया है। ये मैंने पट्टी और ये वाला जो इसका बटन टेक कपड़ा है ये तैयार कर लिया है। इसके बाद जो हमारे पास लेस का टुकड़ा था उसको हमने किस तरह गले पे यूज़ करना है। जो मेरे पास लेस का पीस था ये वाले इसके जो सर्कल हैं इसको मैंने कुछ तो मैंने काट लिए हैं,
ये मैं आपके सामने भी ये काट रही हूँ। ये देखें, इसको अच्छी तरह हमने बिल्कुल सफाई के साथ, जो भी इसके साथ इसका हल्का हल्का कढ़ाई वाला जो कॉर्नर बना होता है, ये इसको साथ साथ इसको हमने कटिंग करके बिल्कुल सफाई के साथ इसको अलहदा कर देना है। ये देखें, ये बिल्कुल भी इसके साथ ना लगा हो। ये देखें, इस तरह ये तमाम सर्कल हमने अलहदा कर लिए हैं, कुछ अलहदा कर लिए हैं। ये हमारे जो रहते हैं, मैंने ये वीडियो के लिए आपके सामने इसको अलहदा कर रही हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल ये ध्यान रहे कि जो एक्स्ट्रा इसका जो कपड़ा है वही काटना है, जो सर्कल के ऊपर कढ़ाई वाला है उसको नहीं काटना, इससे वो धागा इसका खुलने लग जाएगा। ये देखें, ये लैस में से इसको बड़ी सफाई के साथ इस तरह कटिंग करते हुए हमने निकालना है। ये देखें, अगर आपके पास बारीक नोक वाली कैंची है तो उसके साथ भी आप काट सकते हैं। ये इस तरह ये बन गया। ये देखें, हमने लैस में से तमाम पीसेस को अलहदा कर लिया है। ये बहुत सफाई के साथ इसको हमने कटिंग किया है। अब हमने गले का जो पाइपिंग लगा कर गले को, तो इसको बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये देखिए, पाइपिंग लगाने के लिए हमने जो इसका कपड़ा है इसको हमने नीचे की तरफ रखना है और जो बुकरम का पीस है वो ऊपर की तरफ रखना है। उतनी ही हमने इसको सिलाई लगानी है जितना हमें ये पाइपिंग बारीक चाहिए। अगर हमें चौड़ी पाइपिंग चाहिए तो हम इसकी जो सिलाई है ये थोड़ी चौड़ी कर सकते हैं। अगर हमें बारीक चाहिए तो हम इसकी बारीक बुकरम पर सिलाई लगाएंगे। ये बुकरम का पीस इसीलिए हमने ऊपर रखा है ताकि हमें नज़र आता रहे कि हमने कितना बुकरम को हमने अंदर की तरफ रखना है। ये देखें, ये वाला नीचे वाला कपड़ा है, इसको हमने जिस तरह गुलाई आती जाएगी इसको हमने पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता खींचना है। ये देखें, जहाँ पे हमारी गुलाई आएगी इसको हमने इस तरह हल्का सा इसको हमने खींचते जाना है। ये देखें, अब यहाँ तक हमने इसका जो कपड़ा है यहाँ तक इसकी सिलाई लगानी है, तो 1 इंच हमने इसको बढ़ा के यहाँ पे कटिंग करना है। ये देखें, यहाँ पर हमने बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर रख कर इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई को डबल करके बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये इस तरह हमारी जो सिलाई है इस तरह लग गई है। ये देखिए, अब दूसरी तरफ भी हमने कपड़े को इस तरह अंदर की तरफ मोड़ना है और हमने इसको यहाँ पर रखना है बिल्कुल इसके सामने। ये देखें, और जिस तरह हमने जितने फासले पर यहाँ इसकी सिलाई लगाई है इसी सिलाई को भी इसके सामने ही हमने इस तरह लगाना है। ये कपड़े को हमने आहिस्ता आहिस्ता खींचते ही जाना है ताकि ये अपनी जगह पर बैठता जाए। ये हमारी दोनों तरफ से सिलाई लग गई है। अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है दूसरी तरफ। ये देखें, इस तरह हमने इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले हमने इसको इस तरह डबल फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने इसको रखना है। ये देखें, यहाँ पर रख के तो इसको हमने इस तरफ फोल्ड करके तो सिलाई बिल्कुल इसके सेंटर में लगानी है। इस तरह जो हमारी मगज़ी है बहुत ही सफाई के साथ बनेगी। आप चाहें तो इसको अच्छी तरह प्रेस भी कर सकते हैं।
ये देखिए हमने इसको डबल करना है, डबल करके तो इसको साथ साथ घुमाते जाना है, तभी इसकी ज़्यादा सफाई आएगी। ये नीचे से भी बिल्कुल नीट बनेगा और ऊपर से भी। ये सिलाई लगाते वक्त ध्यान है बिल्कुल ये हमारी जो कपड़े के ऊपर सिलाई ना आए, ये जो इसका सेंटर है इसमें बिल्कुल सिलाई इसके सेंटर में आए। यहाँ पे भी हमने इसको इसी तरह फोल्ड करके ये देखें इस तरह बिल्कुल सामने की तरफ हमने इसको कर लेना है। इसको दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह फोल्ड करके तो ये बिल्कुल हमने इस तरह इसको घुमा लेना है। ये देखिए दूसरी तरफ हमने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसको फिर साथ साथ फोल्ड करके तो जिस तरह हमने ये वाली साइड तैयार की है इसी तरह हमने ये वाली साइड भी इस तरह बना लेनी है। ये हमारी गले को पाइपिंग लग चुकी है। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लिया था। प्रेस करके तो ये बटन टेक जो पट्टी है हमने इसके लिए तैयार की थी। सबसे पहले हमने गले का जो साइज़ लेना है, गले का साइज़ आपने अपने हिसाब से रखना है, जितना भी आप गला पहनना पसंद करती हैं। ये या तो आप 7.5 7 या 8 जितना भी मुनासिब गला पहन सकती हैं। मैंने तो यहाँ पे 7.5 रखा है। ये देखिए 7.5 पे मैंने इसका निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे हमने इसकी बटन टेक जो पट्टी है यहाँ रख के तो इसको मैंने बंद करना है। बिल्कुल इसके सामने इस तरह रखना है। ये देखें यहाँ से अच्छी तरह इसको पक्का कर लें। अब इसके सेंटर में बिल्कुल हमने एक साइड को रख के इस तरह लगाते जाना है। ये देखें हमारी पट्टी थोड़ी लंबी थी इसीलिए हमने इसको यहाँ से कटिंग कर लिया है। यहाँ से कटिंग करने के बाद हमने इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर हमने जो यहाँ इसको रख के तो इस तरह इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये अब दूसरी तरफ भी हमने इसको इसी तरह पक्का कर लेना है। ये देखिए हमारा गला जो तैयार हो गया है बनके, आप देख सकते हैं। ये बैक साइड पर भी इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही सफाई के साथ हमारा जो नेक है वो तैयार हुआ है। अब हमने जो इसके पीसीस कटिंग किए हैं वो हमने इसके ऊपर किस तरह लगाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जो मैंने पीसीस इसके कट किए थे ये मैंने गले पर बिल्कुल बराबर रख के तो इसको इस डिज़ाइन में मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको हमने गीलू की मदद से इस तरह चिपका देना है। ये गीलू की मदद से हमने इसको चिपका लिया है। ये इस तरह हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसके लेस के कलर के साथ मैच होते ही धागे के साथ इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाकर इसको अच्छी तरह पक्का कर देना है। हमने इसको गिलू की मदद से चिपका लिया था। अब हमने धागे के साथ मशीन के साथ इसको ऊपर जो इसका सर्कल है इसके ऊपर हमने इसकी सिलाई लगाकर इसको पक्का करना है। ये देखें ये सिलाई हमने इस तरह गोल गोल इसको घुमा कर लगानी है। ये देखें ये देखिए इसको हमने घुमा कर इस तरह इसको लगाते जाना है। तमाम सर्कल हमने इसी तरह ही सिलाई की मदद से लगा लेने हैं। ये देखें
हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही आसान तरीके से तैयार हुआ है। आप भी इस तरह का नेक का डिज़ाइन अपने ख़ुद घर पर तैयार कर सकती हैं मेरे तरीके के साथ। मज़ीद आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।